मेरे प्यारों, अभी कुछ लोग कब एक कमरा बनाएंगे। देखिए, मैं आप लोग देख रहा है, मैं जमीन पैसा देकर खरीदा हुआ जमीन उधर आप देखो प्रेमनगर में पड़ा, भी करोड़ों रुपया का है। उधर दाहिने बाएं होटल बना भी पड़ा है। मैं इधर किराए मकान में रह रहा हूं। उधर में लंबा चौड़ा जमीन है, थोड़ा नहीं, 1 मरला 2 मरला नहीं है। अभी अभी जाके तो थोड़ा एक जगह में किसी ने एक थोड़ा गिरजाघर मैंने, बाकी खाली पड़ा है, अभी भी खाली पड़ा है। अच्छा जगह में दाहिने बाएं बड़ा बड़ा होटल बन गया, फिर भी मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं होता। मकान में रहता, कैसा भी आप बस में बैठते वक्त कितने लोग अपने लिए सीट पक्का खरीद लेते हैं। थोड़ा हाथ खड़ा करें, इधर से पता कोई है खरीदने वाला? भाई किराया कितना है, इधर तक पठान रोड बैठने तक तुमको किराया कितना चाहिए वो बोल। उसको बोलते हैं किराया। इसी मुताबिक मैं भी किराए मकान में इसलिए रह रहा, क्योंकि जाने के बाद मेरे इधर में एम शामिल कोई छोड़ कर गया करके किसी को ढूंढ कर कुछ भी ना मिले। किराए मकान में रह गया था, किधर चले गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप जो लोग मकान कब मकान बनेगा है? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, विकास उनका पत्नी अपना अच्छा मकान छोड़कर इधर घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। अपना मकान में, सुनीता को भी अपना मकान, वो मेरा किचन है, देखो कितना बर्तन है, अपना दीदी अपना मामी मामू को सबको लाकर दिखा सकता, देखो मैं सुना भी कभी इधर कभी उधर कभी इधर है। भाई विंसेंट भी बोलते मुझे भी निकलना, मुझे निकलना का मकान टूट रहा है जगह जगह, कहां निकल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए गाते हैं एक और से क्या है, जब से प्यारा नाम ऑटो में आया, थोड़ा सा गाए, पूरा गाने का नहीं है वो, कोरस सिर्फ गाए। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, मेरे होठों पे है आया होके कुर्बान हर गुनाहों से, तूने मुझको है बचाया। इस जगह की याद हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। हालेलुया। जहाँ की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, मेरे होठों पे है आया होके कुर्बान हर गुनाहों से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। आमीन। इसका मतलब ये नहीं आप में से किसी के पास मकान है, प्रभु ने आपको मकान में रहने का मौका दिया है, आप उधर का रखवाली करने वाला है। वो मकान में, अपना मकान में रहना कोई पाप नहीं है। अपना मकान में रहना कोई पाप नहीं है। तो मैंने बोल दिया चलो हम जाकर मकान बेचे, ऐसा नहीं, बल्कि आप उसका रखवाली है, रखवाली कर रहा है। समय आएगा तो छोड़कर चले जाना है, उसके ऊपर अपना मन बनाकर नहीं। प्रभु ये मकान उधर पड़ा है, कभी आकर एक दिन रह गया, कभी बस में बैठकर जाता है तो बाद में निकल गए,
कभी किधर पड़े, कभी कोई पेड़ के नीचे सो गया, कभी दुकान में सो गया, कभी मकान, अपना मकान है उधर में जाकर 2 दिन आराम किया, फिर आगे बढ़ गया, बस इतना। तो अगर आपको कोई मकान है तो वो कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपका मन लगाएगा तो वो क्या है? पाप। मकान उधर पड़ा है, उसका रिपेयर करना भी कोई पाप नहीं है, उसको पेंट लगाना, वो तो मकान छोड़ के जाना तो पेंट करना। भाई अभी कोई सीट, गाड़ी का सीट में आप बैठ रहे तो उधर में मिट्टी पड़ा तो आप क्या करता है उसको? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पठानकोट में जाकर उतरने वाला, चलो अभी मिट्टी में बैठ जाता हूं। ऐसा कौन करता है भाई? आप उसको ठीक करके बैठ जाता है। इसी में आपका मकान को कोई चुन्ना लगाना, कोई सीमेंट लगाना, कोई कहीं रिपेयर करना, वो कोई पाप नहीं है, लेकिन आपका मन उसमें नहीं लगना। मैं इधर का इसमें सफर करने वाला हूं, हालेलुया, इतना ही रहना। और उसका मकान का मरामत किया तो वही कोई नहीं, ओ देख मेरा मकान का सुंदरता देख, मैं आज अभी इसका बना, कल मैं दूसरा बना दूंगा, तीसरा बनाऊंगा, बस तुम गया काम से। उस मकान में जिसका मन लग जाता हो, असली नया यरूशलेम का दर्शन उनका खत्म हो गया। रहने के लिए जो कुछ मिल गया तो ठीक है, हम सब ठीक है। मैं बोलता है वचन ठीक है। तो पहला सदी का लोग कैसा था, उनका आशा किसमें था? हाँ, इब्रानी 11 का 9 और 10 पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 9 और 10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसका 13 से 16 तक भी पढ़िएगा। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। नहीं पाए, दूर से देखकर आनंदित हो गए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हाँ। वे प्रकट करते हैं, वे प्रकट करता है कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। और किसके खोज में है? स्वदेश के खोज में है। हाँ। और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ। यदि उसकी सुधि करते या उससे स्तुति करते या उसके बारे में याद करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। लूत का बीवी की तरह याद करते तो लौट कर नमक का खंबा बनना था। हाँ। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, आप लोगों को स्पेशल बाइबल क्लास में क्यों बुलाया, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आप अपना पतियों को थोड़ा सा स्क्रू करता है। हाँ, बाइबल लेकर रोज घूमने जाता है। मैं बच्चों के साथ इधर किराए मकान में, मकान मालिक का सारे गालियां सुनते रहता, कम से कम जाकर थोड़ा सा 1 मरला जमीन ले लो, कहीं मैं सिर थोड़ा, रोज रोज घर बदल के महीना बदल कब जाए। आप ये पैसा उनको स्क्रू लगाने के कारण पास्टर भी सोचते हो ये एम शामिल के पीछे चल के क्या करना है, सपोर्ट देने वाला होगा तो काम हो जाएगा। आपका पास्टर को, आपका आदमी का दिमाग खराब करने वाला कौन है? बोलो सच्चाई बोलो। अभी पति इधर बैठा नहीं है, सिर्फ पास्टर अंशाज का छोड़ के उनको खा रहे हैं। ये पास्टरों का नहीं, इधर में मैं बोलने का पास्टर अंशाज का पत्नी उनको हमेशा हौसला देता है। हाँ, ये भी ठीक है, पास्टरों के लिए अच्छा परख भी है करके बोल सकता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये तो ऐसा परख है तो पत्नी को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। पत्नी के साथ कितना लगाव में रहता है ये देखो। मेरे प्यारो, आप लोगों के मन के अंदर ये बात रहना, हमको इस संसार में ना मकान चाहिए, ना जमीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इधर में लिखा पढ़िएगा उसका 13 इब्रानियों की
11 का 13 से 16 तक और पढ़िएगा। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए हाँ। और मान लिया कि पृथ्वी पर हम परदेसी और बाहरी हैं। अब मान लिया हम पृथ्वी पर क्या है? परदेशी। हाँ जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं हाँ। वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। क्या प्रकट करते हैं? स्वदेश की खोज है। और उसके नीचे पढ़ो। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, हाँ। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। स्वर्गीय देश का अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर इसलिए देखिए, इसीलिए परमेश्वर हाँ उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ। देखिए, स्वर्गीय देश का अभिलाषियों को देखकर परमेश्वर बोलते हैं मेरा बेटा है, बेटी है। इधर का दुनिया की मकान शकान के पीछे चलने वालों को देखकर परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये कुत्ते कब मेरा घर में आ गया? कौन है ये कुत्ते? कब कुत्ते क्यों? उल्टी किया हुआ चीज को क्या करता है? कहा इसीलिए बोलते हैं कुत्ते। पहले बोल दिया प्रभु मुझे दुनिया नहीं चाहिए, यीशु का प्यार को देकर निकल आ गया, सेवक बन गए। फिर दाहिने बाएं देखा उन लोग मकान बना रहा है, 2 कमरा बना दिया, 3 कमरा बना दिया, आराम से उनका बाथरूम किचन हो। तो फिर कुतिया को फिर क्या आता है? हैं? आप बोलेंगे हमको कुतिया बुलाया। मैं समझता इधर में कुतिया कोई आया तो कुतिया का स्वभाव छोड़कर क्या बनकर जाए? यीशु का दुल्हन बनकर जाए। अगर कोई कुतिया आ गया तो क्या क्या बनकर जाए? आप बोलेंगे आपको माफी मांगना पड़े। माफी नहीं, मैं प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात पूरा वैसा ही बोलूंगा। उल्टी हुई चीजों के पीछे चलने वाले का नाम क्या है? कुत्ता और कुतिया। दुनिया की चीजों के पीछे आपको मन लगाएगा तो आपका नाम क्या है? हैं? बोलिए। उधर में लिखा है उन लोग छोड़कर आए हुआ चीज के पीछे। पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या मैं वचन से बोलता है या नहीं? हाँ। ये सब विश्वासी की दशा में मरे हाँ और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हाँ। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हाँ। और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ सुन लेना, उधर से पढ़ना है। हाँ और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ। यदि उसकी सुधि करते, यदि उसे सुधी करते, उसका याद आते, तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ क्या होना था? अभी इधर से वापस जाते समय आपका पति आपको देख के बोलना देखो हमको ये अभी ये टूटा फूटा बर्तन ही काफी है, आप सेवा में लग जाओ। हाँ, अभी पहले आप बोलते थे ओ पादरी साहब जी हमारे पास में गेस्ट लोग आएंगे तो हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, बर्तन चाहिए। तो इधर से जाने के बाद बोलते टूटा फूटा बर्तन ही कर। तो पास्टर जी क्या बोलेगा? ये क्या हो गया? लेकिन निकल आया हुआ देश का सुधी करते तो क्या होते? लौट जाते। मेरे प्यारों कुत्ती एक भी ना रहे। मैं दोबारा बोलता हूं, कुत्ती एक भी ना रहे। हजारों के दारीवाल में वगैरह आपको कुत्ती बोलेगा, विश्वासी भी आपको कुत्ती बोलेगा। इसलिए अलग बुलाकर अलग बुलाकर बोल रहा हूं। ये ठीक है ना? अभी कभी कभी आप बोलते हैं पब्लिक में ना करो, चलो। हालेलुया। मेरे प्यारो, कोई कुत्तिया हमारा संगति में ना रहे, पीछे मोड़कर देखने वाला एक भी ना रहे। और जिस मकान से आपको निकाला, पेड़ के नीचे रहते तो भाई
पति पत्नी उधर बैठ करके पेड़ के नीचे बैठकर, मैं आपको एक अनुभव, एक असली हुआ घटना बताता हूं, सुन लीजिएगा अच्छी तरह। नॉर्थ कोरिया में हुआ बात है। उधर में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर, हमारा लेवल में देखने से आईजीओ से भी बड़ा, सेक्रेटरी के लेवल में बहुत बड़ा ऑफिसर था। उनका बड़ा बंगला था, 2-3 कार थे, उनको 7 बच्चे थे, बड़ा महल में रहता था। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर दिया तो उनको नौकरी से निकाला, उनका बंगला से उनको बाहर निकाल दिया, उनका कार्स वगैरह सब उन लोग छीन लिया। उसके बाद आपको मालूम है, उनको बोला यीशु मसीह को छोड़ेगा तो आपको ये सब कुछ वापस मिलेगा। उन्होंने बोला नहीं, पति पत्नी 7 बच्चों के साथ में फ्लाईओवर जैसा पुल होता है ना, फ्लाईओवर इधर में जम्मू में है, फ्लाईओवर पुल, फ्लाईओवर समझते जो ऊपर से सड़क जाता है नीचे काली, ऐसा जगहों में रहते थे। छोटा सा कागज या पॉलीथीन से झुकी जैसा बनाकर। उनका बच्चे अच्छा कुछ पढ़े लिखे थे, फिर स्कूल का सारे प्रोग्राम खत्म हो गया, फीस नहीं है कुछ नहीं। उन लोग जाकर इधर उधर होटल से जो चीजें फेंक देता है उसको इकट्ठा करके लाकर खाते थे, रहते थे। फिर भी यीशु का गवाही देता रहा। इतना कुछ उनसे छीन लिया फिर भी वो पीछे नहीं हटा। ये कहानी नहीं, असली हुआ घटना बोल रहा हूं। मुझे इस बात को जाना हुआ व्यक्ति सीधा बोला हुआ है। वो आदमी ये बात बताते समय, वो आदमी अमेरिका का आदमी, वो भी रो रहा था, रोते रोते मुझे बताया, गोरे से आदमी मुझे बताइए, कोई कहानी नहीं आपको सुनने के। उसके बाद फिर भी उन्होंने यीशु का गवाही देता रहा, जगह जगह पति पत्नी। उनका अपना बच्चे क्या कर रहा है, किधर से खाना ले रहा है, होटल से जो खाना डस्टबिन में जाता, डस्टबिन से हाथ डालकर जो जो मिलता है लेकर। वो कौन से कितना पदवी में रहने वाला था, इतना बड़ा, वो खाना लेकर साफ करके खा लेते, सो जाते थे। सोने के लिए कोई जगह नहीं, मच्छर मक्खी बस सब, कुत्ते भी आते चाटते थे। ऐसा भी करीबन 1.5 साल निकले। ऐसा चलते समय भी क्या कर रहा है, जगह जगह यीशु का गवाही, कपड़ा भी पूरा नहीं। फिर भी सरकार ने क्या किया उनके लिए, उधर का कम्युनिस्ट सरकार बुलडोजर राखी बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया, जो बड़ा जमीन को खड्डा खोदने वाला मशीन लाकर, फिर पति पत्नी उनका 7 बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया खड्डे में। फिर उसके साथ मिट्टी डालना शुरू किया। यीशु को इनकार करेगा तो आपको हम छोड़ देंगे। तो सबसे छोटा बच्चा लास्ट में था, ऐसा हाइट के अनुसार किया। बच्चे के गर्दन, बाकी सबका, वो छोटे बच्चे गर्दन तक आ गया। पूछा यीशु को इनकार करोगे, बोला नहीं। वो लोग देखते देखते उस बच्चे को भी जिंदा मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद 7वां बच्चा, उसके बाद 6वां बच्चा, उनका भी गर्दन तक आ गया। एक तो मर गया मिट्टी में दफन कर, उनका भी गर्दन में आया। बोला नहीं। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, चौथा 3, 2, फिर एक ही बेटा रह गया, उनका गर्दन तक मिट्टी आया। मिट्टी आया था, बोलता तो एक ही बेटा रह गया। तो पति उस वक्त पत्नी की ओर देखा, तो आपको मालूम है पत्नी क्या बोली, दिल मत छोड़ो। पत्नी बोली, पति नहीं बोली। पति थोड़ा सा काम किया, दिल मत छोड़ो। हमारा 6 उधर पहुंच गया, हम भी जल्दी जाएंगे। वो पत्नी बोला जल्दी करो जो कुछ तुमने करना है। उन 9 लोगों को, 7 बच्चे 9 को जिंदा दफन किया। उसके बाद एक काम देखकर जो खड़े थे उनमें से काफी लोग